ये दो प्रकार है। अब ध्यान जो है उसके लिए एक ही शर्त है कि सुबह सुबह नहा धो करके सूर्योदय से पहले हो तो बहुत अच्छा। नहाने की सुविधा नहीं है, बिना नहाए भी बैठ सकते हो, किसी पे बैठ जाइए, जमीन पे बैठ जाइए, आसन बिछा लीजिए, किधर ही मुंह कर लीजिए, कोई नहीं फर्क पड़ता। भगवान कोई एक ही दिशा में नहीं बैठा है, वो तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। और शेर की खाल बिछाओ कि कुछ आसन बिछाओ कि मृग की खाल बिछाओ, उसमें बैठा है भगवान घुसा जो आपको ऊपर बैठते ही मिल जाएगा। ये तो सब कर्मकांडियों के टोटके हैं, मेरे को इसमें कोई सच्चाई नहीं नजर आती। कहीं बैठ जाइए और नाम जब चालू है, आंख बंद कर लो और गुरु को यहां देखो। अब क्या होगा उससे? जो मैं आपको नाम बताऊंगा वो चेतन मंत्र है, एनलाइटेड है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, असंख्य गुरुओं की कमाई है उसमें। मैं तो लुटाने निकला हूं दोनों हाथों से, समझे नहीं समझे? तो उससे नाम जब से आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अब कुंडलिनी शक्ति रीढ़ कटी का आखिरी हिस्से में रहती है, 3.5 आंटे लगा करके सुसुप्ति में रहती है, अचेतन रहती है। जब वो जागृत हो जाएगी, चेतन हो जाएगी, तो सीधी ऊपर मुंह करके सुषुम्ना में खड़ी हो जाएगी। अब वो यहां पहुंचना चाहेगी सहस्रार में, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही तो मोक्ष है। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होना ही मोक्ष है। अब वो ऊपर बढ़े कैसे? मैंने आपको पहले बताया कि ये भौतिक साइंस से भी करेक्ट साइंस है। भौतिक साइंस तो अब अधूरी है, ये एक पूर्ण साइंस है। अब जिस तरह से आप एक रॉकेट देखते हो, ऊपर जाता है, नीचे स्पार्क होता है, झटका लगता है तो ऊपर खसकता है, उसी प्रकार कुंडलिनी को भी ऊपर खसकाया जाएगा। तो योग में 5 प्रकार के वायु कहे हैं मोटे तौर से, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हर एक वायु का शरीर में अलग अलग हिस्सों में काम होता है, 500 का। अपान वायु जो है वो नाभि से नीचे के डिस्चार्जेस को शरीर से बाहर फेंकते हैं, गंदगी को बाहर फेंकते हैं। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी नहीं उठेगी, क्योंकि रीढ़ कटी आखिरी हिस्से में। तो योग में 3 प्रकार के बंध लगते हैं। जिस योग की बात मैं कर रहा हूं उसमें साइंस वालों के लिए बड़ी समस्या पैदा करती है। उसका संचालन कुंडलिनी स्वयं करती है। वह चेतन सत्ता मनुष्य का शरीर, मन, प्राण, बुद्धि अपने वश में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती। साधक उसको रोक नहीं सकता, न कर सकता है। वो तो आंख बंद किए या गुरु को देख रहा है, दृष्टा भाव से देख रहा है क्या हो रहा है। जो मूवमेंट हो रहा है उसको रोक नहीं पाता। मैंने हजारों इंजीनियर, डॉक्टर्स को, विज्ञान के लोगों को मैंने कहा आप अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो आओ, और सबको हो गया, लाखों को हो रहा है। तो ये पतंजलि योग में वर्णित योग है। भारतीय योग दर्शन त्रिविधि ताप शांत करने की बात करता है, आदिदेहिक, आदिभौतिक, आदिदेविक। अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, इससे बाहर कोई बीमारी नहीं होती। तो कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिससे भारतीय योग दर्शन में क्योर करने की शक्ति नहीं। आज जो योग करवाया जा रहा है वो तो शारीरिक कसरत है, और इस आज जो योग करवाया जा रहा है उससे तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन जो फिजियोथेरेपी बताते हैं वो ज्यादा करेक्ट है इन योग सिखाने वालों से। वो योग नहीं है। योग का संचालन कुंडलिनी करेगी। कुंडलिनी उन्हीं अंगों का मूवमेंट करेगी जो आपके पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहे, उन्हीं अंगों का योग करवाएगी जो अंग बीमार है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे। इसलिए हर एक साधक को अलग अलग योग होता है। किसी कोई गड़बड़ है, किसी कोई गड़बड़ है, तो उस सिस्टम को, फिजिकल बीमारियों को ठीक करने के लिए कुंडलिनी योग करवाती है। और जब तक वो सिस्टम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाता है तब तक वो ऊपर नहीं बढ़ती। तो इस प्रकार आप ध्यान करोगे, ध्यान की स्थिति में योग होगा, चलते फिरते नहीं होगा। आपकी इच्छा के विपरीत कुछ काम नहीं।
घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, योग जब होता है तो देखने वाला होता है घबरा जाता, पता नहीं इसको क्या तकलीफ होती होगी, मगर जिसको होता है उसको पूछे कैसा आनंद आता है। असली जीवन तो यहीं से शुरू होता है। तो इस प्रकार आप ध्यान करोगे, नाम जप करोगे, तो पहला बंद मूलाधार में लग जाएगा। अब अपान वायु नीचे नहीं जा सकेगा तो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। खास तौर से रीढ़ की हड्डी की कसरत करवाई जा रही है, क्योंकि सुषुम्ना में से, सुषुम्ना जो है कि अंदर से उसको जाना है, और यहां से सुषुम्ना जुड़ी हुई है। सुषुम्ना में एक रोम भी ऐसा नहीं जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है सुषुम्ना से। एक रोम को आप खींचो, दर्द होगा, दर्द यहां होता है, यहां और कहीं नहीं होता है। डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा देते, नीचे का पोर्शन काट दो, दर्द नहीं होता, क्योंकि यहां से डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी को उसी एंगल से मोड़ा जाएगा जिस सिस्टम को उस एंगल से ठीक होना है। डायबिटीज वालों का अलग योग होता है, अस्थमा वालों का अलग होता है, गठिया वालों का अलग होता है, और जब तक वो अंग बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाता योग होता रहता। तो इस प्रकार पहला बंद लग जाएगा मूलाधार में। खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी, मगर सारा शरीर भी मूवमेंट करेगा साथ साथ, क्योंकि इंटरलिंक्ड है पूरा सिस्टम। जो ही नाभि से ऊपर गई कुंडलिनी, दूसरा बंद लग जाएगा, ऑटोमेटिकली लगेगा। आप चाह के वो बंद लगा ही नहीं सकते। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि जो है रीढ़ की हड्डी से चिपकती। उसके बाद में ऊपर उठती उठती कुंडलिनी जब यहां से ऊपर उठ जाएगी, कंठकूप कहते हैं इसको, तो तीसरा बंद लग जाएगा, इसे कहते हैं जालंधर बंद। अब इसके बाद में यहां से ऊपर के पोर्शन की, ऊपर के हिस्से की रीढ़ की हड्डी की कसरत पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं, तब फिर प्राणायाम शुरू होता है। वो भी स्वतः ही, प्राणायाम भी सैकड़ों प्रकार के होते हैं। योग की पुस्तकों में बहुत थोड़े से दिए हुए, आसन भी बहुत थोड़े से दिए हुए, सैकड़ों प्रकार के अलग अलग आसन होते हैं, अलग अलग अंग विशेष की बीमारी को ठीक करने के लिए। तो जब फिर प्राणायाम शुरू हो जाता है, प्राणायाम जब पूर्ण कुंभक हो गया तो कुंडलिनी एक झटके से आज्ञा चक्र से ऊपर चली जाती है, फिर साधक समाधिस्थ हो जाता है। तो ये योग होना जरूरी नहीं सबको। अगर शारीरिक दृष्टि से आप फिट हो, कोई बीमारी नहीं है, तो योग नहीं होगा। अगर कोई थोड़ी सी भी गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए योग होगा। तो इस प्रकार जो योग होता है उससे मनुष्य के सारे शारीरिक रोग ठीक हो रहे, व्यवहारिक रूप से हो रहे, कथा वाचन नहीं निकला।